साइप्रस का झंडा लगा हुआ है और साइप्रस के झंडे के साथ यूरोपियन यूनियन का झंडा भी लगा हुआ है, क्योंकि जो साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है लेकिन शेनेगन जोन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पासपोर्ट कंट्रोल होता है। अब आगे एयरपोर्ट पर चलते हैं अराइवल्स की तरफ। तो दोस्तों फिलहाल जैसे ही मैं साइप्रस में आया ना, तो इन्होंने मुझे एंट्री देने से मना कर दिया और मुझे वापस डिपोर्ट कर रहे हैं ग्रीस के अंदर। भी है फिलहाल आज की रात यहाँ पे निकालते हैं, कल सुबह जब वापस की ग्रीस की फ़्लाइट होगी एथेंस की तो वो दिखाता हूँ आपको। अभी सो जाता हूँ, रात के 11 बज रहे हैं यार, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से साइप्रस गया था तो साइप्रस ने मेरी एंट्री डिनाई कर दी और मुझे साइप्रस के अंदर एंट्री नहीं दी, मुझे रात को जेल में डाल दिया और वापस से मुझे ग्रीस डिपोर्ट कर दिया। तो वो वाली स्टोरी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और किस रीजन से हुआ और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं रोहोडस आइलैंड से पैफोस एयरपोर्ट पे गया था अपनी रेयानेर की फ़्लाइट लेके, जो कि साइप्रस के अंदर पड़ता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब लोग आप इंडिया में रहते हो जब तक, तो आपको लगता है कि यूरोप का किसी तरह वीज़ा मिल जाए, यूरोप का किसी तरह वीज़ा मिल जाए, यूरोप में हम चले जाएं। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा लेके कहीं ट्रैवल करना है तो 3-4 कंडीशन होती है कि आपको आने जाने की टिकट बुक करनी पड़ती है, इंश्योरेंस देना पड़ता है, फ्लाइट की टिकट, इंश्योरेंस, वहाँ पे होटल बुकिंग करनी पड़ती है, अपने अकाउंट में बैलेंस दिखाना पड़ता है कि हाँ हमारे पास वहाँ पे जाके खर्चा करने के पैसे हैं। तो बहुत सारा पूरा प्रोसेस होता है अगर आप इंडिया से कहीं जाके ट्रैवल करो। लेकिन मैं यूरोप में रहता हूँ और बहुत सारे लोग इंडिया से सोचते हैं कि एक बार किसी तरह से यूरोप का वीज़ा लग जाए, हम यूरोप पहुंच जाएं। और यूरोप आने के बाद फिर आपका इमिग्रेशन होता है, वो आपसे पूछते हैं कि क्यों आए हो, कितने दिन रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे। तो मेरी आदत खराब हो चुकी है क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ, मेरे पास यूरोप की आईडी कार्ड है। तो मेरा जब मन करता है, जहाँ मन करता है, मैं मुंह उठा के बिना होटल बुकिंग के, बिना फ्लाइट बुकिंग के चला जाता हूँ। अगर मेरा कल मन करा मैं फिनलैंड चला जाऊँ तो मैं कल जा सकता हूँ फिनलैंड, ना मुझे कोई होटल बुकिंग करनी, ना मुझे कोई फ्लाइट टिकट दिखानी। कल मेरा जर्मनी जाने का मन करेगा, मैं जर्मनी जा सकता हूँ तुरंत ऐसे ही। अब मैं अपना एक बैग उठाऊंगा, सीधा जर्मनी पहुँच जाऊँगा। फ्रांस जाने का मन करेगा, फ्रांस पहुँच जाऊँगा। पुर्तगाल जाने का मन करेगा, पुर्तगाल पहुँच जाऊँगा। पूरे यूरोपियन यूनियन में मैं कहीं भी ऐसे जा सकता हूँ, ना मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों आए हो, कितने दिन रहोगे, कहाँ जाओगे, होटल बुकिंग दिखाओ, फ्लाइट टिकट दिखाओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि मेरे पास यूरोप का आईडी कार्ड है। तो हुआ क्या कि ऐसे ऐसे ट्रैवल करके मेरी आदत ख़राब हो चुकी है। मुझे लगा कि ऐसे मुंह उठा के कहीं भी चले जाते हैं। तो मैं जब ग्रीस में था तो मैंने सोचा चलो साइप्रस घूम के आते हैं। वहाँ से पास पड़ रहा था और 40 यूरो की, 4,000 रुपये के आसपास की फ़्लाइट मिल रही थी। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन साइप्रस घूम के आ जाते हैं, एक और कंट्री कवर हो जाएगी। मेरे दिमाग में क्या था कि कहीं भी जाना हो तो जब जर्मनी जा सकता हूँ, मैं फ्रांस जा सकता हूँ, इटली जा सकता हूँ, तो मैं साइप्रस क्या चीज़ है उसके सामने। तो मैं ऐसे ही मुंह उठा के साइप्रस चला गया। ना तो मैंने वहाँ पे कोई होटल बुकिंग करी, ना मैंने वहाँ से रिटर्न टिकट करी। और यूरोप में जब मैं ट्रैवल करता हूँ हर जगह कार्ड चल जाता है, एप्पल पे चल जाता है, तो मैं जेब में कैश भी नहीं रखता हूँ। तो मेरे जेब में सिर्फ 20 यूरो थे और मैं किसी नई रैंडम कंट्री में ऐसे ही चला गया शेनेगन एग्जिट करके। जैसे ही मैंने शेनेगन की कंट्री एग्जिट करी और मैं साइप्रस में एंट्री हुआ, उन्होंने एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। मैंने बोला पैसे तो मेरे पास 20 यूरो है, बाकी अकाउंट में पड़े हैं, मैं कार्ड यूज़ कर लूँगा। तो उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया कि नई कंट्री में 20 यूरो लेकर आदमी कैसे आ गया। फिर उन्होंने पूछा अपनी होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने कहा अभी तो मैंने होटल करा नहीं है बुक, अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा, booking.com पे देख के कहीं होटल बुक कर लूँगा। जैसे मैं हर जगह जाता हूँ कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। उनकी कंडीशन दूसरी भी डिनाई होगी। फिर उन्होंने बोला यहाँ के बाद अब कहाँ जाओगे, रिटर्न टिकट दिखाओ। मैंने कहा रिटर्न टिकट तो मेरे पास अभी है नहीं, अब 2-3 दिन घूमूंगा, फिर देखूंगा 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, फिर चला जाऊंगा। तो मेरा ऐसा कैजुअल बिहेवियर देख के वो डर गई इमिग्रेशन वाली, उसने कहा साइड आ जाओ। तो मुझे अंदर रूम में ले गए। अंदर रूम में ले जाके 2-3 इमिग्रेशन ऑफिसर वालों ने आके मुझे घेर लिया, मेरे बैग वैग खोल के चेक करने लगे। कह रहे बैग चेक करो। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कह रहे आपके पास पैसे भी नहीं। मैंने कहा मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैंने अपने फ़ोन में अपनी नेट बैंकिंग की ऐप लॉगिन करी, उनको दिखाया कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। मैं कह रहे नहीं, अगर आप साइप्रस आते हो तो आपको कम से कम 400-500 यूरो आपके पास जेब में कैश होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए जितने दिन आप यहाँ रुकोगे, और आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए फ्लाइट की जिससे आप वापस जाओगे। क्योंकि वीज़ा मेरे पास था नहीं साइप्रस का, लेकिन मेरे पास शेनेगन का वीज़ा है। तो अगर आपके पास शेनेगन का वीज़ा हो तो आप साइप्रस में वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, या फिर आपको साइप्रस में जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही हुआ। तो मुझे लगा उन्हें ये तो पता था कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे कि आपको होटल बुकिंग दिखानी है, आपको फ्लाइट टिकट दिखानी है, आपको फिर रिटर्न वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं दिखाने, आपको कैश लेके जाना है। तो वो सब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। फिर उन्होंने एक रूम में ले जाके मुझे बैठा दिया, बहुत देर तक कुछ पेपर वर्क करते रहे, मेरा पासपोर्ट लेके चले गए, उसमें चेक करते रहे।
बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 3-4 इमिग्रेशन ऑफिसर आ गए, वो मुझे अलग रूम में ले गए, मेरे सारे बैग खुलवाया, एक एक चीज़ खोल के चेक करी कि क्या है क्या नहीं है। मेरे लैपटॉप बैग खुलवाया, लैपटॉप चेक करा, फ़ोन चेक करे, माइक वगैरह मेरे पास पॉकेट में था वो सब चेक करा। फिर कहने लगे नहीं हम आपको एंट्री नहीं दे सकते साइप्रस के अंदर। तो फिर मुझे लगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है ना, मत दो एंट्री, मुझे वापस भेज दो, मैं टिकट बुक कर लेता हूँ। फिर कहने लगे नहीं आपको टिकट नहीं बुक करनी, टिकट रेयानेर देगा आपकी, और यहाँ से साइप्रस से जो भी पहली फ्लाइट जाएगी वापस यूरोप में किसी भी कंट्री में, वहाँ आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा सेनेगन के अंदर। लोग इंडिया में या बाहर भी सोचते रहते हैं कि एक बार हम यूरोप के अंदर चले जाएं, यूरोप कैसे ट्रैवल करेंगे, फिर उनका यूरोप का वीज़ा नहीं लगता। फिर वो सोचते हैं कि हम किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं कि जो यूरोप के अंदर तो है लेकिन सेनेगन में नहीं है, तो उसका वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि साइप्रस हो गई, एक दो कंट्री और हो गई। मेरे साथ क्या है कि उल्टा हो गया, मैं यूरोप से बाहर ट्रैवल करने गया कि मैं थोड़ा यूरोप में घूम घूम के बोर हो गया कि यूरोप से थोड़ा सा बाहर एग्जिट करके ट्रैवल करूँ। उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, कह रहे आप वापस यूरोप में जाओ। तो मैंने कहा उल्टा सिस्टम चल रहा है यार दुनिया में, जो भी चल रहा है मैं कहा करो डिपोर्ट। उन्होंने फिर मुझे एक लेटर दिया रिफ्यूजल का, एंट्री रिफ्यूजल का, उसमें मेरे साइन करवा दिए। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि साइन क्यों करवा रहे हैं, कह रहे हैं आपको डिपोर्ट करा, वो डिपोर्ट तो नहीं, एंट्री रिफ्यूज करिए, तो एंट्री डिनाई कर दी तो उस पर साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए, कह रहा आपको पहली फ्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा। फिर कह रहे अपना सारा सामान एक जगह लॉकर में रखवा दिया, मेरा अपना फ़ोन अपने पास रखो, मेरा फ़ोन मेरे साथ रहा, और एक अलग से कमरे में ले गए मुझे। मतलब कमरा क्या बोलो उसको, जेल बोल दो, कि अलग से जेल में ले गए मुझे। और जेल में ले जाने के बाद मुझे उन्होंने वहाँ बैठा था, जैसे हॉस्टल में बेड होता है ऐसे वहाँ पे 2 बेड लग रहे थे, वो एक बड़ा सा कमरा था, और उसके अंदर वॉशरूम वगैरह टॉयलेट बाथरूम सब कुछ अच्छा था। मुझे वहाँ ले जाके छोड़ दिया, कह रहा है कि आपको बताएंगे कि कब आपको वापस जाना है। मुझे कुछ नहीं बताया कि अब जाना है, रात को जाना है, 2 घंटे बाद जाना है, कल सुबह जाना है, 1 दिन बाद जाना है, कुछ भी नहीं, रैंडम उस कमरे में ले जाके मुझे छोड़ दिया। और मेरे शूज़ के जो लेस थे वो भी खुलवा दिए, कि कभी मैं बेल्ट खुलवा के अपने पास रख ली, मेरे पास ना बेल्ट थी ना मेरे शूज़ में लेसिस थे, तो कभी मैं वहाँ अंदर जाके फांसी दे लूँ, पता नहीं क्या तो उन्होंने सोचा होगा क्या नहीं सोचा होगा, तो वो भी खुलवा के रख लिए। फिर मैं वेट करता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इंडियन एम्बेसी को कॉल कर लेता हूँ। मैंने फिर रात के 11 बजे इंडियन एम्बेसी को कॉल करा, उनको मैंने सिचुएशन समझाई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपने जो पेपर पे साइन करे ना, अगर आप वो पेपर पे साइन ना करते तो मैं इनको बोल के एंट्री दिलवा देता। तो ये देखो बीच में मैंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साइप्रस को मैसेज लिख दिया था कि आई नीड हेल्प, तो उनका कॉल आया, फिर मैंने डिटेल बताई, फिर उन्होंने बात करी, फिर इनसे भी बात करी, इनको भी डंडा कर दिया पूरा, मतलब बोल दिया कि इसका ध्यान रखो, ये रखो, क्योंकि मैंने पहले साइन कर दिए थे ना अपने उसमें, तो अब ये रोक तो सकते हैं साइप्रस में, लेकिन अगर मैं पहले एम्बेसी को कॉल कर देता तो शायद मेरी एंट्री दे देते ये। तो गलती मेरी है, पर एम्बेसी पूरी सपोर्ट कर रही है, एम्बेसी ने कोई दिक्कत नहीं। रात के देखो 11:30 बज रहे, तब भी एम्बेसी का फ़ोन आ रहा है 11:30 बजे भी। मैंने कहा ठीक है चलो जो भी है, अब तो साइन कर दिए। तो उन्होंने बोला कि फिर मेरी बात कराओ, फिर मैंने वहाँ रूम में बेल बजाई, वो इमिग्रेशन ऑफिसर आए, मैंने उनकी इंडियन एम्बेसी से बात कराई, तो वो जो सर थे उन्होंने काफ़ी उनको समझाया कि इसका ध्यान वान रखो ये वो। फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए कि आपको बताएंगे कब जाना है। मैं तब भी उसी कमरे में लेटा हुआ हूँ, बोर हो रहा हूँ, नेट वहाँ पे चल नहीं रहा है, वाईफाई वहाँ पे आ नहीं रहा है। मेरा जो एयरटेल का सिम था उसमें मैंने इंटरनेशनल रोमिंग करवा रखी थी, तो उसका जब मैंने नेट ऑन करा तो वो थोड़ा बहुत चल गया, जिससे व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज हो जाते थे, इतना चल गया। फिर थोड़ी बहुत देर में इमिग्रेशन ऑफिसर आए, बेल बजी, कह रहे लो चिकन पिज़्ज़ा। मैं कहा चिकन पिज़्ज़ा, मैं तो चिकन खाता भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर पानी की बोतल दी मुझे। मैंने कहा मेरे बैग में मेरे बिस्किट वगैरह पड़े हैं जो मैं रोडस से लेके आया था, वापस में चिप्स बिस्किट और एक दो कुकीज़ ही थी, मैंने कहा वही निकाल के दे तो वही खा लूँगा। फिर उन्होंने वो निकाल के दिए। फिर थोड़ी बहुत देर में एक खरबूजा काट के लेके आए, एक केला लेके आए। पहले तो पिज़्ज़ा ला के दिया था इन्होंने, पिज़्ज़ा था चिकन वाला, मैंने खाने से मना कर दी। तो फिर फ्रूट लाए काट के थोड़े से, और मेरे बैग में ये पड़ी थी ड्राई फ्रूट, बिस्किट और पीनट्स, तो ये मंगा ली मैंने। अब यही है अपना आज का डिनर, देखो कैसे काम चलेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, तो ये जेल का पानी। मतलब खाने पीने को तो उन्होंने दे दिया, बट मैं नॉन वेज नहीं खाता तो वो मेरी गलती है। तो उन्होंने फिर खरबूजा काट के दिया, मेरे बैग में जो बिस्किट वगैरह रखे थे वो दिए, मैंने पानी पिया। तो रात कट गई किसी तरह से। और फिर उन्होंने बोला कि आपको कल सुबह की फ्लाइट से भेजा जाएगा। तो रात को क्या करता, मैं उसी रूम में लेट के सोता रहा पूरे रात, ना कुछ उसमें करने को है, ना वहाँ पे नेट चल रहा, लेटा रहा। बेड शीट बिछाने के लिए दी, मतलब जो बेड हॉस्टल बेड लगा हुआ था उस पर बिछाने के लिए बेड शीट अलग से दी, ओढ़ने के लिए अलग से बेड शीट दी, फिर पिल्लो का कवर अलग से दिया, एक टॉवल दिया मुझे, एक फेस टॉवल दिया, मतलब सर्विस पूरी मिली, ये नहीं कि उन्होंने टॉर्चर कुछ करा, आराम से रखा पूरी रात। फिर सुबह सुबह 5 बजे की मेरी फ्लाइट थी रेयानेर की, जो कि 10 सलवोनिकी नाम की जगह में जा रही थी ग्रीस में। अगर मैं वो फ्लाइट बुक करता अपने आप तो लगभग 180 रुपये की, 180 यूरो की, 18,000 यूरो की फ़्लाइट थी। लेकिन मुझे उन्होंने डिपो एंटी डिनाइन करा, तो रेयानेर ने मुझे फ्री में वहाँ पे लेके गया। तो जैसे मैं वहाँ से बाहर निकला, उन्होंने सुबह मुझे एयरपोर्ट के पास ले जाके बैठा के, जब फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो उस फ्लाइट में सबसे पहले मुझे बैठाया गया,
और मेरे जो पासपोर्ट था, मेरी जो आईडी थी वो मेरे पास नहीं थी, एक इमिग्रेशन ऑफिसर के पास थी। वो इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे साथ साथ गया मुझे फ्लाइट में बैठाने, उसने वो फाइल पायलट को दे दी। मेरा पासपोर्ट और मेरी आईडी मेरे पास नहीं थी, पायलट के पास थी। पायलट ने अपने पास रखी और पायलट ने बोला सबसे पहले बैठ जाओ, और जब आपकी ग्रीस के अंदर फ्लाइट लैंड करेगी तो आपको सबसे लास्ट में उतरना है। फिर अपनी फ्लाइट उड़ी वहाँ से 10 सलोनिकी की लगभग 1.5-2 घंटे की फ्लाइट थी। फिर वो फ्लाइट लैंड करी, सारे पैसेंजर खाली हुए। उसके बाद पायलट मुझे बुलाने आया कि आओ सर, और मेरी जो फाइल थी वो पायलट ने मुझे नहीं दी। फिर उसी फ्लाइट के बाहर ग्रीस के इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े थे, उन्होंने वो मेरी फाइल, पासपोर्ट और आईडी उन ग्रीस के इमिग्रेशन ऑफिसर वालों को दी। फिर एक ऑफिसर और एक ऑफिसर लड़की थी, वो दोनों मुझे पूरी एयरपोर्ट की बाईपास करते हुए, इमिग्रेशन बाईपास करते हुए अपने पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे बिठाया, वहाँ पे मेरी आईडी वाईडी चेक करी। मुझे कहने लगे व्हाट्स द प्रॉब्लम, वाई दे डिनाई यू। मैं कह रहा हूँ माई बैड डे, हंसने लगे। फिर कह रहे कोई बात नहीं, और आपके बस पेपर चेक करेंगे, अगर आपके टीआरपी वगैरह वैलिड है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे पुलिस स्टेशन में जाके बैठाया, वहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ, उन्होंने कंप्यूटर में डाल के मेरा पासपोर्ट, मेरी टीआरपी वगैरह चेक करी, वो सब वैलिड ही थी, उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो कहने लगे वेलकम टू ग्रीस और जाओ आप। फिर मेरे कहने लगे कहाँ जाओगे, मैंने कहा तो मैं वापस रीगा जाऊँगा। कह रहे ठीक है, ये लो आपकी आईडी, ये पासपोर्ट, आप जाओ फ्री टू गो। तो बस फिर मैं ग्रीस के 10 सलोनिकी एयरपोर्ट में बाहर एग्जिट मार गया। और फिर वहाँ के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब मेरी शेंगन में वापस से एंट्री हो ही गई है, अब रीगा जाके क्या करूँ। तो 1-2 दिन मैं और घूम लेता हूँ। तो फिर मैं इसके आगे की वीडियोज़ में आपको दिखाने वाला हूँ अपनी आगे की जर्नी, जहाँ पे मैं गया हंगरी, बुल्गारिया, रोमेनिया, स्लोवेकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया। तो ऐसे में बाय लैंड घूमते घूमते वापस आया हूँ। तो वो सारी अब इसके अगले ट्रिप में, मतलब इस वीडियो के अगली वीडियो में वो आपको वो वाली सारी वीडियोज देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको अपना एंट्री डिनर का एक्सपीरियंस बताया कि साइप्रस के अंदर मेरी एंट्री डिनर की हो गई। और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे एक स्टैम्प मारी है, और स्टैम्प मार के उस पर ऐसे चारों तरफ लाइन है, तो उसका मतलब है कि एंट्री डिनाइड, उस पर ईसी लिखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ उससे दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मेरी फिर हंगरी में भी पासपोर्ट चेक हुआ, मेरा ग्रीस में भी पासपोर्ट चेक हुआ, मेरा बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, हर जगह बॉर्डर पे पासपोर्ट चेक हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कुछ इशू नहीं हुआ। तो बाकी फिर मैं घूमते घूमते ऐसे आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल अगर आपको यूरोप की ट्रैवल सीरीज ये अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ऐसी अलग अलग और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।